अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जनाब। तो जनाब कुछ 2 दिन हमारा शटरिंग वगैरह होती रही, आपको साथ साथ हम सरिया भी बांधना दिखाते रहे। आज हमारा यहाँ पे बिरयानी डे है। थोड़ा सा मैं ऊंचा इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे लेंटर पड़ा है, मशीनें वगैरह चल रही हैं। तो आए आपको ज़रा व्यू करवाते हैं। ये देखिए जी, लेंटर जस्ट अभी स्टार्ट किया हमने। ले जनाब, ये गया एक बजरी, साथ ही सीमेंट, ये आई रेत, और अब इसमें डलेगी दूसरी बजरी। ये बजरी की दूसरी ट्रॉली आ गई। तो इस तरह से एक सीमेंट, 2 बजरी, एक रेत, ये 1 to 4 बन जाता है। जो सीमेंट होता है वो एक बोरी जो होती है वो आधी रेडी के बराबर होती है, तो वो 1 काउंट होता है। उसका डबल रेत हो जाती है जो कि पूरी रेडी भर के डालते हैं। और फिर 2 बजरी जब डालते हैं तो वो 4 काउंट होता है। तो 1 to 4 का इस तरह से हमारा कंक्रीट तैयार हो जाता है। ये जनाब इस तरह से हमारी कंक्रीट। चलो डालो। ये जनाब इस तरह से ये फुल हो गया। ज़्यादा पानी भी नहीं डालते, उससे भी बिल्कुल ही किया जाए हो जाता है काम। तो हम ज़रा इसको थोड़ा सा हार्ड कंक्रीट को डालते हैं। उससे डालने वाले को, मिस्त्री को तो मुश्किल आती है, लेकिन जो उसकी मजबूती है वो बहुत बढ़ जाती है। लोग क्या करते हैं, पानी डाल डाल के कंक्रीट की मत मार देते हैं। आए हम आपको ऊपर लेके चलते हैं। ये हमारी रेत पड़ी हुई है। तब हम छत पर खड़े हैं और यहाँ पर हमने डाउनें वगैरह भर ली हैं। अब पीछे का कमरा भर रहे हैं। ये देखिए, सीढ़ी हमारी सारी आरसीसी की है, वो हम बना रहे हैं। ये मेरे ऊपर आते आते ये ऐसे, ये सीढ़ी हम आरसीसी की बना रहे हैं। ये फ्रंट की डाउन भर ली है, बाकी सारा अभी लेंटर रहता है, वो भी साथ साथ भर रहे हैं। आपको मैं दिखाता रहूँगा। ये जो हम लोग इस पर पॉलीथीन शीट डाल देते हैं ना, उसका फ़ायदा ये होता है कि आप देखें कि जो भी उसका सीमेंट है और जो पानी है वो ऊपर ही रहेगा, वो नीचे नहीं जाएगा, और सारी जो मजबूती है वो ऊपर आएगी। वरना क्या होता है कि लोग फटों की शटरिंग करते हैं, या जो इवन प्लेट भी होती है उसकी भी जहाँ पे टेप होती है वहाँ से पानी नीचे चला जाता है। लेकिन ये देखें, आपको सारा पानी और जो सारा उसका सीमेंट है और जो रेशो है वो ऊपर नज़र आ रही है, वरना वो रेशो सारी नीचे चली जाती है, बजरी बजरी रह जाती है, वो बड़ा काम ख़राब होता है। ये देखें, विक्टोरियन विला कहते हैं, जो विक्टोरियन डिज़ाइन है। एक स्पेनिश होता है, उसमें वो हट्स बना देते हैं। ये स्पेनिश नहीं है, हमारा विक्टोरियन स्टाइल है। तो विक्टोरियन स्टाइल में हमने यहाँ पे, क्योंकि वो एक गोला सा बनाना है, उसके लिए हमने ये पाइप रखा है। पाइप के बाद आगे टाइल्स लगाई हैं। इन टाइल्स से हमारा प्रॉपर जो है वो काम निकलेगा, उसके अंदर फिर प्रॉपर हमें मिल रहा होगा। ये देखें, ये हमारा साइड का शेड है। साइड गली थ्रू आउट जो हमारा घर है उसके अंदर हमने ऐसे रखा है, और उसके बाद जो फ्रंट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसी तरह से ये हमारे फ्रंट पे भी ऐसी विक्टोरियन ही है। ये हमने जो ड्राइंग रूम की खिड़की है उसके इर्द गिर्द ये स्टाइल दिया है, ठीक है। फिर इसकी ऐसे हम लोग आहिस्ता आहिस्ता भराई करते जा रहे हैं। तो जनाब तकरीबन अब करीब करीब पहुंच गया है हमारा जो इसकी रूफ स्लैब कास्टिंग है, लेंटर की भराई है। ऐसे ये लेंटर नहीं होता, लेंटर बीम्स जो होते हैं ना, जो खिड़कियों दीवारों के ऊपर जो बीम डाले जाते हैं उसको लेंटर बीम कहते हैं। ये रूफ स्लैब होती है, लेकिन बस एक उर्फ़ आम में मशहूर है कि जी ये लेंटर है। हालांकि ये लेंटर नहीं होता, इसका नाम रूफ स्लैब होता है। छत की भराई इसको आप कह सकते हैं उर्दू में या लोकल लैंग्वेज में। तो ये जनाब हमारे जो फ्रंट के अब विक्टोरियन जो हमारे बीम्स हैं, जो हमारे शेड्स हैं, उनकी भराई कर रहे हैं हम लोग। ये मैनुअली करनी पड़ती है हमें, इस तरह से कांडियों में भर भर के, तसलों में भर भर के करनी पड़ती है। और बाकी तकरीबन छत हमारी कंप्लीट हो चुकी है। माशाल्लाह खूबसूरत छत है, सनी डे है, साथ साथ ये सूखती भी जाएगी। ये हमारा जो शूट वाला एरिया है, जिसको अड्डे वाला एरिया कहते हैं, ये किचन है, इसके नीचे डाउन। तो ये सबसे एंड में इसको भरेंगे। बाकी साथ साथ जो है हम लोग इसकी भराई करते जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट इस वक्त कोई 10-15 आप समझ लें बोरियों का काम रहता है। ले जनाब, ये हमारा फ्रंट का शेड भी कंप्लीट हो गया है,
और अब बस आखिरी लम्हों में है हमारा भराई का काम। इधर आप देख सकते हैं कि जो ड्राइंग रूम वाला एरिया है वो भी हो गया, टीवी लॉन्च भी हो गया, सिर्फ ये छोटी सी स्टेयर लॉबी रह गई है और उसके साथ ये शूट वाला एरिया रह गया, बाकी सारा कंप्लीट हो चुका है। तो ले जनाब, ये हमारी लॉबी की भी भराई हो गई। अब ये साथ साथ हम लोग ये देखें, ये शूट को खोलते जा रहे हैं और ये फटे उठा उठा के नीचे फेंकते जाएंगे। बाकी हमारी सारी छत जो है वो मुकम्मल हो चुकी है, शेड की भराई मुकम्मल हो गई, टेरेस एरिया सारा कुछ ओके हो गया और अब सिर्फ जो है हमारा ये रह गया। कल का दिन हम लोग जो है इसके ऊपर सिर्फ जो साइडों पे बाउंड्री लगाएंगे और इसके अंदर पानी छोड़ देंगे, इसको थोड़ी रेस्ट देंगे हवा वगैरह फिरने के लिए। उसके बाद मंडे ट्यूसडे से इंशाल्लाह फुल स्विंग में काम शुरू करेंगे। मंडे को भी तकरीबन इसके ऊपर सिर्फ हम जो एंड वाली वॉल है वो शुरू कर लेंगे और बाकी इसको जो अंदर नक्शा है उसका लेआउट कर देंगे, जिसको रंगाई करना कहते हैं। जनाब ये हो गया हमारा आज का 10 मरले का लेंटर कंप्लीट। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।